दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। और आपसे जैसे कि कल मैंने बताया था कि मार्केट फ्राइडे को क्या था, ओवरबॉट जोन में था, एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में था। मल्टीपल अपडेट मैंने आपको बताए थे, तीन डिसेंट अपडेट बताए थे जिसका इम्पैक्ट पड़ना था आज। तो आपको पता है कि इम्पैक्ट यहाँ पे क्या बताया था, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी जिसने फोकस किया। अब आपको पता है कि मार्केट तो फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन के होने के बाद देखिएगा मार्केट नीचे भी गया, और देन आफ्टर दैट देखिएगा उसने जो सपोर्ट था 60,000 का वो भी ब्रेक कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कितना ज्यादा इवेंट को अच्छी तरीके से समझ रहे हो और ऑप्शन डेटा पे वर्क कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इससे इंपॉर्टेंट तो कोई चीज ही नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पे निफ्टी 50 भी देखिएगा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे आज वर्क करते हुए देखने को मिली, और निफ्टी बैंक भी देखिएगा वही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रेशर अब आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो स्ट्रैटेजी कल की सेम रहेगी, सेल ऑन राइज। और आपको एचडीएफसी बैंक को भी लेकर मैंने बड़ी अपडेट दी थी, और एचडीएफसी बैंक देखिएगा 1 से 1.5% डाउन हुआ आज। तो आपको पता है कि उसका भी प्रेशर निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिला। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी अपडेट मिस मत करा करिए। यूएस मार्केट के सेंटिमेंट अभी आप फ्लैट टू ग्रीन कह सकते हैं, लेकिन एनी टाइम जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप देखिएगा अपने नए नए एक्शंस ले रहे हैं, तो एनी टाइम यूएस मार्केट पे प्रेशर आ सकता है, एनी टाइम। क्योंकि आपको पता है वेनेजुला वाली बात अभी टली नहीं है, अभी ये चीजें बढ़ेंगी क्योंकि इस पे रिएक्शंस नॉर्थ कोरिया, ईरान, और आप देखेंगे रशिया और मल्टीपल नेशंस हैं ऐसे जो देखिएगा इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में तो मल्टीपल अपडेट हैं, पीएमआई के नंबर्स आने हैं, जॉब का डेटा आना है यूएस का, फेड का डेटा आना है, जीडीपी के नंबर्स इंडिया के आने हैं। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करने वाली हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए मिस मत करिएगा, इन सबका इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पैनिक पता कैसे चलता है, पैनिक पता करना है तो गोल्ड देखिए, पैनिक पता करना है तो सिल्वर देखिए। तो अभी पैनिक मार्केट को बना हुआ है मार्केट में, ये सबसे बड़े इंडिकेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर किसी भी टाइम एसेट क्लास में गोल्ड एंड सिल्वर इस तरीके से बढ़े हुए हैं, 2% और देखिएगा 5 से 6% देखिएगा सिल्वर बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब पैनिक बना हुआ है। कॉपर भी देखिएगा 4% के ऊपर बढ़ा हुआ है। तो मेटल में देखिएगा ये जो इस तरीके की देखिएगा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ये बता रही है कि इक्विटी मार्केट इस समय सेफ नहीं है, क्रिप्टो मार्केट इस समय सेफ नहीं है। एनी टाइम यहाँ पे बबल बस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सारे एसेट क्लास एक साथ रिटर्न बना के नहीं दे सकते। गोल्ड देखिएगा, जो गोल्ड में पेन दिख रहा है और जो सिल्वर में जो पेन दिख रहा है, मतलब जो तेजी देखने को मिल रही है, ये बता रही है कि इक्विटी मार्केट के लिए भी हालात अच्छे नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्रूड ऑयल भी आपको देखने को मिलेगा, क्रूड ऑयल में भी आपको ग्रीनरी देखने को मिल रही है, और क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। फिर अगर आप आगे बात करोगे तो हमारी करेंसी पे बड़ा असर पड़ा है। 89 का देखिएगा लो बना लिया था, रिकवरी कर ली थी, बट आफ्टर दैट देखिएगा जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ है फिर से पैनिक आया है, और 91 की तरफ देखिएगा फिर से लो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल रही है, और निफ्टी फ्यूचर्स भी देखिएगा माइनस में है। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 दोनों फ्यूचर्स माइनस में है। फिर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर देखने को मिला आपको, आपने अच्छा सेल ऑन राइज देखा, और यहाँ पे तो आपको पता है 50 मतलब 60,000 का लेवल भी जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो गया था। फिर अगर बात करेंगे यूएस मार्केट की सेंटीमेंट, तो आप इन पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि डाउ फ्यूचर्स तो फ्लैट हैं। और फिर अगर टेक फ्यूचर्स की बात करेंगे तो इनको भी फ्लैट ही मानिए, कोई बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है। बस जापान से थोड़ी बहुत राहत की खबर है, 905 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, वरना हैंसेंग भी डाउन है। लेकिन जापान में देखिएगा उनका कुछ डोमेस्टिक डेटा आया है, दैट्स व्हाई ये देखने को मिल रहा है। तो ये भी चीज देखिएगा उतनी अच्छी नहीं है। तो प्रेशर अभी देखने को मिलेगा क्योंकि यूएस से देखिएगा अभी तक टेंशन बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी में जो ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा वो 340 के आसपास रहेगा, तो इस रेंज में कहीं देखने को मिलता है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। नीचे देखिएगा 26,140 पहला सपोर्ट होगा, और 26 देखिएगा 075 दूसरा सपोर्ट होगा, और तीसरा होगा 26,000। तो ये देखिएगा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी के लिए। और निफ्टी बैंक के लिए तो देखिएगा जैसे ही 60,000 का लेवल टूटता है, जैसे ही टूटेगा तो वहां पे आ जाएगा 59 देखिएगा 780,
और अगर इसके नीचे जाता है तो 59 देखिएगा 660। इन पर्टिकुलर लेवल पे आपको फोकस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम राम।